हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 36 गतांग से आगे। मैं वैदेही जैसे किसी शूर को कोई लक्ष्य से भटका दे तो उसका विचलित होना दिखाई दे जाता है, ऐसे ही मेरे श्री राम विचलित हो गए थे अपने राज्याभिषेक की बातें सुनकर। बार बार उनका यही कहना था, भरत को राज गद्दी क्यों नहीं। पर मैंने झरोखे से बाहर आकर देख रहे श्री राम के मुखारविंद में एकाएक प्रसन्नता फैल गई थी। ये देखा, वो तुरंत बिना कुछ कहे सुने मुझसे इतना ही बोलकर चल दिए, ओह सीते, मुझे मेरी माता कैकेयी ने आज भोजन में बुलाया था, न जाऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। हंसी आती है मुझे तो। श्री राम वनवास का दोषी कौन है, कैकेयी या मंथरा? नहीं, ये दोनों ही नहीं हैं। सत्य संकल्प मेरे श्री राम ही हैं। वो अभी बंधना नहीं चाहते थे, वो आर्यावर्त की यात्रा में जाना चाहते थे। वो अपने आर्यावर्त को देखना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, पर राज्य सत्तारूढ़ हो जाने पर ये क्या संभव था। अब रही बात कैकेयी की, उन्होंने तो त्याग किया है अपने प्रिय पुत्र राम के लिए। ऐसा त्याग कि शायद ही इतिहास में किसी ने किया हो। लोग कैकेयी इस नाम से घृणा करने लगे थे, पर ये सब किसके लिए? सिर्फ अपने पुत्र राम के लिए। माँ माँ माँ। कैकेयी के भवन में श्री राम पहुँचे। मेरे राम आओ। श्री राम को अपने चरणों से उठाकर हृदय से लगा लिया था कैकेयी ने, और माथे को बड़े प्यार से चूमा था। आपको कोई सूचना मिली राज दरबार से? श्री राम ने पूछा था कैकेयी से। उन्हें ये लग रहा था कि राज्याभिषेक की बातें माँ कैकेयी तक पहुंची या नहीं। नहीं, इतना कहकर फिर रसोई में चली गई थी कैकेयी। पुत्र राम, बस रसोई तैयार ही है, थोड़ा ही समय लगेगा। पर माँ, आज मैं तुम्हारे यहाँ कुछ खाऊंगा नहीं। श्री राम रसोई में ही चले गए थे। श्री राम के लिए कैकेयी स्वयं ही बनाती थी भोजन, दासियों से नहीं। क्यों? एकाएक कैकेयी ने राम के मुखमंडल को देखा। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? एक पुत्र क्या कुछ मांग नहीं सकता अपनी माँ से, और इसके लिए वो जिद करे तो क्या गलत होगा माँ? श्री राम ने अपनी माँ कैकेयी से बड़े अपनत्व से कहा था। ओह, तो मेरे पुत्र राम को आज कुछ मांगना है, मांगो। ये कैकेयी कुछ भी देगी, मांगो राम। देख लो माँ, अच्छे से विचार कर लो। कैकेयी के कंधे में अपना सिर रखकर दुलारू बनते हुए श्री राम ने कहा था। हाँ हाँ, कैकेयी का वचन है, अपने प्राण दे देगी कैकेयी। श्री राम उठे। माँ, बड़ा कठिन पड़ेगा राम का वचन तुम्हें। मांगना, जल्दी मांग। मैं अपने राम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बदनाम हो जाओगी माँ, श्री राम ने कहा। कोई बात नहीं, अपने पुत्र के लिए ये कैकेयी बदनाम भी हो जाएगी, तुम विधवा भी हो सकती हो। ये क्या कह रहा है तू? कैकेयी ने राम के मुख की ओर देखा। हाँ माँ, ये भी हो सकता है। कैकेयी चुप हो गई। चरण में बैठ गए थे श्री राम। कैकेयी के चरण को पकड़कर बोले, तो हिम्मत वाली है माँ, ऐसे हिम्मत मत हार। अपने आप को संभाला कैकेयी ने। फिर राम के मुख की ओर देखते हुए लंबी सांस लेकर बोली, मांग हे राम, मांग। माँ, बात यह है कि मुझे राज्य देने की तैयारी में सारा शासन जुट गया है। कल ही मेरा राज्याभिषेक है। कैकेयी आनंदित हो उठी। ये तो बहुत खुशी की बात है राम। माँ, सांझ से समय पिताजी आपके पास आएंगे ये सूचना देने के लिए। माँ सुन, मेरी बात सुन। कैकेयी का हाथ पकड़कर राम ने उच्च आसन में बिठाया था और स्वयं नीचे बैठ गए। माँ, तुमको याद है ना, देवासुर संग्राम में मेरे पिताजी के साथ तुम गई थी, और वहाँ युद्ध में रथ के चक्र की कील निकल गई थी। तुमने अपनी उंगली लगा दी थी। माँ, युद्ध के बाद जब मेरे पिताजी को पता चला, तब तो तुम पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा था। 2 वरदान पुत्र, कैकेयी ने श्री राम से कहा। हाँ हाँ माँ, वो 2 वरदान आज सांझ में मांग ले। पर क्या वरदान मांगूं पुत्र?
तू क्या कहना चाहता है, स्पष्ट बोल। कैकेयी के चरणों को सहलाते हुए श्री राम बोले, माँ एक वरदान मांग ले, मेरे भाई भरत को राज्य। क्यों, ये मैं क्यों मांगूं? माँ, तुमने मुझे वचन दिया है। सिर में हाथ फेरा था कैकेयी ने राम के। पुत्र, क्या करना चाहते हो? माँ, ये राम अभी राजगद्दी में नहीं बैठना चाहता। कैकेयी ने लंबी सांस ली। ठीक है, तू जिसमें खुश रहे। दूसरा वरदान कैकेयी ने पूछा, इस राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी को तो चक्कर आने लगे, उसके आगे सब कुछ घूमने लगा था। ये क्या मांग बैठे राम, ये मैं नहीं दे सकती। हिलकियों से रो पड़ी कैकेयी, नहीं, मैं तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांग सकती, तुमने वचन दिया है। राम ने कहा, मैं तोड़ती हूँ वचन। राम ने कैकेयी से कहा, आप अपने पुत्र के लिए इतना नहीं कर सकती, मेरी खुशी के लिए माँ, बोलो माँ। कैकेयी बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। बहुत आस लेकर आया था मैं तुम्हारे पास। ठीक है राम, इतना ही कह पाई थी कैकेयी, फिर तो जो अश्रु बहे हैं। खुशी से उछल पड़े थे श्री राम। माँ, तुमने इस राम को जो प्रसन्नता दी है वो कोई नहीं दे सकता है। भोजन करके कैकेयी के यहाँ से राम निकल गए थे। कैकेयी देखती रही अपने पुत्र राम को। मुझे ये घटना स्वयं मेरे श्री राम ने चित्रकूट में सुनाई थी। जब लक्ष्मण गए थे लकड़ियाँ लेने के लिए, तब श्री राम ने कहा था, कैकेयी को त्याग। अद्भुत है, लोग कुछ भी कहें पर ये राम सदैव उस माँ को प्रणाम ही करता रहेगा जिसने अपनी बदनामी भी सही, वैधव्य जीवन को भी सहा, लोगों के तिरस्कार को भी सहा, और तो और अपने जाए भरत पुत्र की नज़र से भी गिर कर रही। ये कहते हुए श्री राम के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे थे। मेरे लिए ये सब किया माँ कैकेयी ने, ये राम कभी नहीं भूलेगा वैदेही, माता कैकेयी का वो त्याग। यह प्रसन्न अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।